समीकरण, द्विघात समीकरण का रूप होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी इसमें हमारे 3 पद होते हैं। पहला वाला पद होगा वो बेटा एक्स स्क्वायर घात में होगा, दूसरा वाला पद होगा चर और अचर पद होंगे, तीसरे वाले पद में बेटा हमारा क्या होता है, अचर पद होता है। पहले आप लोग द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं उसको आप समझेंगे, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे मैंने यहां पर क्वेश्चन ले लिया आप लोगों का 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 बराबर 0। अब आप यहां पर क्या करेंगे, इसमें होते हैं हमारे 3 पद। कितने पद हैं, 3 पद। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। पहले नियम में क्या करते हैं, यानी पहले वाले नियम में हम वो काम करते हैं, समझेंगे आप लोग क्या काम करते हैं। समझो, यानी पहले पद का गुणा करते हैं तीसरे वाले से। यहां पर लिखेंगे फर्स्ट इंटू थर्ड, फर्स्ट इंटू थर्ड। तो पहला वाला पद क्या है हमारे पास, 3x स्क्वायर इंटू 5 5 15 एक्स स्क्वायर। यानी हमारे पास पहला वाला पद था 3x स्क्वायर, तीसरा पद था हमारे पास 5, गुणा किया 5 15 एक्स स्क्वायर बना। अब हम सेकंड नियम में क्या करते हैं बेटा, सेकंड रूल, रूल नंबर सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, जो हमको गुणनफल मिला है, गुणनफल को ऐसे दो भागों में तोड़ना पड़ता है जो कि अगर हम गुणा कर लें दो संख्याओं का, गुणा करने पर आ जाए 15 और जोड़ने पर आ जाए मध्य पद। यहां पर लिखेंगे गुणा करने पर, गुणा करने पर गुणनफल 15x स्क्वायर बन जाए, व जोड़ने पर कितना बन जाए, 8x। ये वाली हम लोग घटना घटाएंगे इसमें। तो मैंने यहां पर ले लिया 15। अब 15x स्क्वायर को दो पार्टों में तोड़ना है हम लोगों को। पहला पार्ट क्या बनाना है आप लोगों को, दूसरा पार्ट क्या बनाना है आप लोगों को। पहला पार्ट बनाना है जोड़ने पर, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 8x। और यहीं पर लिख देंगे गुणा करने पर, गुणा करने पर कितना आना चाहिए हमारा, 15x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, 15 की फैक्टर कीजिएगा। यहां पर सबसे पहले काटेंगे 3 से 5 बार, 5 से 1 बार, 5 15 गुणा हो रहा है, 5 और 3 कितना होता है, 8। तो आप यहां पर लिख देंगे 3 + 5 इंटू एक्स यानी 8x। यहां पर लिखेंगे 3x इंटू 5x, कितना बन गया हमारा, 15x स्क्वायर। बात बन गई पूरी। अब आप लोग इस वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हल करने के लिए आप लोग एक काम कर दिए, इस वाले पार्ट को पूरे को हटा दीजिएगा यहां से। समझो, अब आप समझने पर क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 5 बराबर 0। अब आप लोग यहां पर लिखेंगे 3x स्क्वायर 3x 5x प्लस 5 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन, कॉमन का मतलब होता है छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में चला जाए, वो भी दोनों में कॉमन हो तब। 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, अचर पद में 3 कॉमन आ गया, x की घात 2 यहां पर है, 1 यहां पर है, 3x कॉमन आ गया, ये बन गया x + 1। इन दोनों जगह हमारा क्या बन रहा है, अच्छा 15 है यहां पर, कितना है, 15 है यहां पर।
और हमने इसको लिख दिया, यहाँ भी 15 है। फिर थोड़ी दिक्कत कहाँ हो रही है भाई? 5×3 = 15, 5 और 3 8, बिल्कुल सही है। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया है हम लोगों ने? 3x और x+1। और यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे आप लोग? 5, तो 3 आएगा फिर उस जगह पर। 3x² प्लस का 3x, 5x, 3x कॉमन आया। देखिएगा, अच्छा यहाँ पर 5 है, चलो 5 कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ पर बचेगा x+1 = 0। देखो दोनों फैक्टर समान है, यही पहचान होती है। 3x + 5, x+1 = 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर लिख दीजिएगा। 3x + 5 = 0। इसको धर ले जाएंगे। 3x - 5, x बराबर -5/3। x+1 = 0, x बराबर -1। यही हमारे मूल हुए। x की दो वैल्यू निकल आई। अब चलते हैं आप लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या है वो चीज समझेंगे आप लोग। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है हमारे सामने पहला, ये है x² - 3x - 10 = 0। वही फर्स्ट का गुणा करना है, थर्ड में क्या बनेगा? 10x²। अब 10 से बनाना है 3, तो 5 दूनी 10। x² - 5 प्लस का 2 -10 = 0। x कॉमन लेंगे, x - 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे, 2 5 जा 10। दोनों हमारे फैक्टर सेम है। एक फैक्टर x - 5, दूसरा फैक्टर x + 2 = 0। x - 5 = 0, x = 5। दूसरा पार्ट, x + 2 = 0, x = -2। यही आपके दोनों मूल निकल आए। अब आप थोड़ी सी बात को समझेंगे। आपने क्वेश्चन हल कर दिया है और आपको भी डाउट उत्पन्न हो रहा है कि सवाल हमारा सही है या गलत है, तो आप लोग लिख देंगे सुंदर से राइटिंग में, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए यहां पर लिखेंगे दो मूलों से मिलकर बना द्विघात समीकरण। दो मूलों से, दो मूलों से मिलकर बना द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये होता है हमारा x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एल्फा प्लस बीटा क्या है? हमारे पास x की वैल्यू है, यानी उसको आप मूल कह सकते हो। x² माइनस एल्फा की वैल्यू कितनी है? 5, बीटा की वैल्यू कितनी है? -2 इंटू एक्स, 5 इंटू -2 ब्रैकेट बराबर 0। x² माइनस 5 में से 2 गया 3, तो 3x हो जाएगा। 2 5 जा 10 -10 = 0। क्या आप देख पा रहे हो? क्वेश्चन ये था आप लोगों का, इससे आंसर ये प्राप्त किया। आंसर से हम लोगों ने उत्तर की जांच की तो क्वेश्चन पर आ गए। अब हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो गया कि जो हमने क्वेश्चन किया है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन की जांच कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने 2x² प्लस x - 6 = 0। अब आप 2 का मल्टीपल करेंगे 6 में, तो 2 6 जा 12 होता है। 12 के आप लोग ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो प्लस का x आना चाहिए, और गुणा कर लें तो माइनस का 12। 4 तिया 12, तो 2x² प्लस का 4x
-3x -6 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे 2x, यहाँ क्या रह जाएगा x, x से x 2 2 जा 4, -3x माइनस माइनस प्लस और 3 2 या 6 इक्वल 0। हमारे पास एक फैक्टर बन गया 2x -3 और एक बन गया x + 2 बराबर 0। पहले इसको रखो 0 के बराबर, 2x -3 बराबर 0, 2x बराबर प्लस की संख्या बराबर माइनस की संख्या बराबर पक्ष में प्लस की, दोनों में गुणा का संबंध है। x का मान निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये भाग में x + 2 बराबर 0, x बराबर -2। यही आपके x की दोनों वैल्यू हुई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है रूट में 2x स्क्वायर 7x 5√2 = 0। यही तो है आप लोगों का। अब आप लोग वही काम करेंगे, पहले पद का गुणा करेंगे तीसरे वाले में। तो थोड़ा रूट वाला सवाल है, अलग से समझ लीजिएगा आप लोग अच्छी तरीका से। तो हमारे पास क्या है, √2x² × 5√2। इसके बेसिक को पहले समझो। देखो भाई, √2 होता है 2। कैसे होता है, रूट का मतलब होता है आधी पावर और गुणा का चिन्ह है आधी पावर। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आधा प्लस आधा कितना हो जाता है, 1, यानी ये 2 बन गया। जब ये 2 बन गया तो 5 है, ये 2 5 जा 10, ये बनेगा 10x²। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने 7 आ जाए, जाहिर सी बात है, 5 दूनी 10, 5 और 2 कितना होता है 7। तो आप यहां पर लिखेंगे √2x² प्लस का 2x प्लस का 5x और ये हमें दे रहा है 5√2 = 0। देखो इन दोनों में छोटी संख्या देखी जाए तो हमें मालूम पड़ रहा है इस पे पावर 1 है, इस पे पावर आधी है, तो ये छोटा हुआ ये बड़ा हुआ। तो हम लोग छोटी संख्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर लेंगे √2 और x यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, x ले लिया। √2 से √2 कैंसिल, x का भाग देंगे x² में, x बच जाएगा प्लस। अब इसको हल कर रहे हैं, x से x करना, क्लियर बात। अब बताओ भाग दे रहे हैं ना हम लोग, √2 का भाग देना है 2 में। दो नियम है इसके, चाहो तो √2 से गुणा भाग कर लीजिएगा आप लोग, तो ये बन गया 2√2। 2√2 भाई, √2 गुणा √2 कितना होता है, 2 होता है, कट गया दोनों, क्या बचा √2। एक नियम ये भी है, इस पे घात 1 है, इस पे घात आधी है, भाग में घातें घट जाती हैं, आधे 1 में से आधा गया, आधा बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे आप लोग √2 प्लस। अब चलते 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, अचरपद कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लीजिएगा, x + √2 बराबर 0। एक दोनों फैक्टर सेम है, आपको इससे मालूम पड़ जाएगा, सवाल बिल्कुल राइट है। यहां बचा 2√x + 5, यहां बचा x + √2 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर रखो, √2x + 5 बराबर 0, √2x बराबर -5, x बराबर -5/√2। एक वैल्यू निकल आई, दूसरी वैल्यू x + √2 बराबर 0, x बराबर -√2। हमारे पास x की वैल्यू -5/√2 और x की वैल्यू -√2। अगर आप लोग उत्तर की जांच करना चाहते हो, ये अल्फा ये बीटा है, कैलकुलेशन कर लेना, आप लोग उत्तर की जांच कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, 2x² -x 1/8 बराबर 0। आप एक काम करेंगे, इसको हल करने के लिए आप लोग इन सब के अपॉन 1 मान लीजिएगा और इनको एलसीएम लेके हल कर लीजिएगा। देखिएगा 2x² अपॉन 1 -x/1 1/8 बराबर 0। एलसीएम 8 काम कर जाएगा, 8 का भाग देंगे 8 में तो 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16,
माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। 0 के बट्टे 1 मानो, 1 का गुणा संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0 गुणा 8 में तो 0 हो जाएगा। ये बन गया 16x स्क्वायर माइनस का 8 प्लस का 1 बराबर 0। देखो पहले पद का गुणा करना है तीसरे वाले में, तो 16x स्क्वायर बनेगा। अब 16 से प्लस के 16 लाने और जोड़ें तो माइनस के 8 आ जाए, 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस बना लेना। पहले एग्जाम्पल मैंने इसलिए आपको पूरा बेसिक समझा के तभी सवालों की तरफ चलाऊंगा। प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में कितना कॉमन है? 4x। यहाँ क्या बचा? 4x माइनस 1। या कोई भी चिन्ह कॉमन, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, 1 मानते हैं और जहां चिन्ह होगा उसी को लेते हैं, माइनस 1। 4x माइनस 1 बराबर 0। देखो दोनों फैक्टर सेम है। 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 बराबर 0। ये संग आप होल वर्ग लिख सकते हो, हालांकि एक पावर इस पर है, एक पावर इस पर है, आधार समान होने पर गुणा में गाते जुड़ जाती है। 4x माइनस 1 का वर्ग, वर्ग हटाएंगे, वर्ग हटाएंगे 0 की तरफ 0 रह जाएगा। 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1 अपॉन 4। यही आपका आंसर हुआ। अब आप ऐसा मत करना कि सर एक ही वैल्यू लगाएंगे 1/4, नहीं, हमारे पास दो वैल्यू हैं क्योंकि इसका होल वर्ग है, यहाँ पर क्या है? होल वर्ग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहना चाह रहा है आपका 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। ये सवाल बहुत आसान सवाल है, बहुत अच्छा भी सवाल है। देखो 100 एकन 100, 100 एक उसके बना, माइनस का 20 लाना है, 10 गुणा 10, 10 दाई 100, 10 और 10 20। इसको लिखेंगे 100 एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 1 बराबर 0। इसको लिख दीजिएगा आप लोग 100 एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? अचर पद में 10 आ रहा है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, यहां कॉमन लेंगे 10x। 10 का भाग देंगे 100 में 10 बार जाएगा, x का भाग देंगे x स्क्वायर में x बार जाएगा, माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, 1 है तो माइनस 1। 10x माइनस 1 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, यही पहचान। 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, होल वर्ग बना दीजिएगा। 10x माइनस 1 का वर्ग बराबर 0, वर्ग हटाएंगे तो 0 का 0 रहेगा। 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर निकल आएगा 1 अपॉन 10। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग इसके उत्तर की जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा वाला सूत्र लगा देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 में ये पूछ रहा है कि उदाहरण एक की तरह से इसको हल कीजिएगा। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये भी क्वेश्चन आपके जो पहला पार्ट ही हल किए थे सेम उसी पर हल होंगे, यानी द्विघात समीकरण बना के ही हल करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है, गुणनफल 182 है। कहने का मतलब आप इसका पहले कॉन्सेप्ट समझो, बेस इसके बारे में क्या कह रहा है क्वेश्चन को। अब यहाँ पर आ जाओ, ये कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, यहां पर लिखेंगे योगफल, योग बराबर है 27 और बेटा गुणनफल है हमारे पास कितना? 182। यही है ना। तो अब आप हमने द्विघात समीकरण में क्या पढ़ते चले आ रहे हैं? एल्फा प्लस बीटा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दो संख्याओं के रूप में एल्फा प्लस बीटा बराबर है 27। एल्फा इंटू बीटा है हमारे पास 182। यही है ना। और हमने एक बात पढ़ी भी है यहां पर कि दो मूलों से लिखेंगे, दो मूलों से, दो मूलों से मिलकर
दो मूलों से मिलकर बना द्विघात समीकरण, उसका सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है? 27x प्लस 182 बराबर 0। अब आप लोग क्या करेंगे? 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि अगर हम उन दोनों को जोड़ दें तो 27 हो जाए और उन दोनों का गुणा कर लें तो प्लस का 182 बन जाए। देखिएगा साइड में 182, 2 से काटेंगे 9, 1 और यानी कि अब आपका कितना 7 से कटेगा ना, 7 एकन 7, 7 तिया 21, अब ले लिए कितना 13, सही है बिल्कुल। 27 बनाना है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 13 कितना 27 होता है। तो ये आपकी घटना बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 14 माइनस का 13 प्लस 182 बराबर 0। 27 हुआ, गुड नंबर का प्लस का आएगा, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 14 माइनस 13, एक्स माइनस 13 चौका 52 बराबर 0। दोनों फैक्टर समान है, एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 14 बराबर 0, एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर 13, एक्स माइनस 14 बराबर 0, एक्स बराबर 14। हमारे पास दो संख्या आ गई। अब आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, योगफल कितना है 27, 13 और 14 कितना होता है हमारा 27 होता है और 13 गुणा 14 गुणा कितना होता है इसका हमारा गुणा, यानी कि 13 चौका 52 हासिल 5 और 13 एकन 13, 13 और 5 18। बिल्कुल राइट बात है, यही पूछा था क्वेश्चन में। अब चलते हैं, ये तो मैंने एक बेसिक तौर पर करा दिया है, अब इसको पूरा कैसे करेंगे समझिएगा आप लोग। मैं लिखूंगा माना पहली संख्या बराबर, बताएं आप लोग क्या मान लें, यहां पर पी मान लें, पहली संख्या बराबर पी, दूसरी, अच्छा पहली संख्या एल्फा मानो, चलो आप माना पहली संख्या बराबर एल्फा, दूसरी संख्या बराबर बीटा मान लो, सबसे बेटर रहेगा। अब कह रहा है योगफल, क्या कह रहा है? योगफल का मतलब होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर 27। कह रहा है गुणनफल, गुणनफल ये होता है एल्फा इंटू बीटा बराबर 182। दो मूलों से मिलकर बना द्विघात समीकरण यही तो है, लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस कितना लगाएंगे 27x प्लस एल्फा इंटू बीटा 182। अब आप इसके द्विघात समीकरण को हल कर लोगे तो आप पे यही कंडीशन निकल आएगी। अब इस कंडीशन में क्या है, एल्फा क्या मानी मैंने पहली संख्या, तो आप यहाँ पे लिख देंगे पहली संख्या कौन आई है हमारी 13। अरे भाई इसको इसको बात एक ही हल कर लेना, यहां से उतार लेना, कितना है 14, पहली संख्या 13 दूसरी संख्या 14, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब चलते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ऐसी दो क्रमांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। हाँ साहब, दो क्रमांक का मतलब क्या होता है समझ लीजिए आप लोग। क्रमांक संख्याएं, क्रमांगत संख्याएं, जो क्रमांगत कौन होता है बेटा, क्रम से आने वाली संख्याएं। अब क्रम से कौन आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आगे चलती रहती हैं। अब इन्होंने एक बात कहा है
ऐसी दो क्रमांगत संख्याएं। क्या हमें क्रमांगत पहली संख्या पता है? नहीं पता है। तो अब आप करेंगे यहां पर पहली संख्या को x मानेंगे, दूसरी क्रमांगत संख्या हो जाएगी x+1, तीसरी क्रमांक संख्या हो जाएगी x+2, चौथी क्रमांक संख्या हो जाएगी x+3। बात समझ रहे हो ना? योगफल की बात कर रहा है तब प्लस कर रहे हैं, समझ रहे हो? अब यहां पर चलेंगे आप लोग पहले क्वेश्चन तरफ। माना पहली क्रमांक संख्या, माना पहली क्रमांक संख्या बराबर x, दूसरी क्रमांक संख्या क्या हो जाएगी? x+1, x+1। अब कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल, प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है जिनके वर्गों का योग, इनका वर्ग करो फिर इनको जोड़ो। ऐसे x² प्लस x+1 का वर्ग कितना है? 365। जिनके वर्गों का योग x² a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 365। अब आप क्या करेंगे? सजातीय पदों को इकट्ठा कर लीजिएगा। x² 2x², 2x 1 को उधर ले जाओ, 365 माइनस 1, 2x², 2x 364, 2 कॉमन ले लो, x² प्लस x 364 भाग देंगे 2 8 7, क्यों 1 आएगा यहां पर, 1 और 2 8 16, अरे 2 दूनी 4, 182 बार। ये बन गया x² प्लस x बराबर 182, इसको उधर लाओ, x² प्लस x माइनस का 182 बराबर 0। अब 182 को आप लोग तोड़िएगा, फैक्टर करेंगे 2 का 9 1, फिर कितने काटे हैं? 7 से कट रहा है, 7 3, कितना लाना है हमको? x लाना है। 7 दूनी 14, 14 में से 13 निकाल दो, 1 बचेगा, गुणा करने पर 182 आ जाएगा। x² प्लस का 14 माइनस का 13 माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में कौन कॉमन है? x प्लस 14, इन दोनों में क्या कॉमन है? -13, x माइनस माइनस प्लस 13 1 13, 13 चौका 52 बराबर 0। हमारे पास दो फैक्टर बने, एक बना, यहां से लिख दीजिएगा, एक बना x प्लस 14, एक बना x माइनस 13 बराबर 0। इसको रखेंगे 0 के बराबर, x बराबर -14, इसको रखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर प्लस का 13। कभी भी नेगेटिव वैल्यू मान्य नहीं होती है। कौन वैल्यू मान्य होती है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या करेंगे आप लोग? यहाँ पर x का मान कितना आ गया हमारे पास? 13, कितना अधिकता? 1, तो 14। अब आप लोग उत्तर की जांच करो, वर्गों का योगफल, भाई 13 का वर्ग कितना होता है? 169, 14 का वर्ग कितना होता है? 196। अगर आप दोनों को जोड़ दोगे क्या 365 ही आ रहा है? समझ गए? यही आपके उत्तर की जांच हो गई। अब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो गया कि ये सवाल हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सही है। उतारेंगे आप लोग, चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 कौन कम हुई? ऊंचाई। यदि कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले आप लोग इस वाले क्वेश्चन की सारी बात को समझो, क्या कहना चाह रहा है। पहली बात, सबसे पहले आप लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे।
ये मैंने आपका कोई भी एक समकोण त्रिभुज बना दिया इस प्रकार से, इसको नाम देंगे, ये कोण है, ये आपका 90 अंश का काम कर रहा है, ये हमारी ए है, कोण बी समकोण है, और ये हमारी कोई भुजा सी है। एक भुजा ए बी, एक भुजा बी सी, एक भुजा ए सी। चलिएगा, जो जमीन से लेटा हुआ है कौन कहलाएगा? आधार। ये आपका है आधार पार्ट, और जो स्टैंडर्ड रेखा खड़ी हुई है ये कौन कहलाएगा? हमारा लंब। थीटा के सामने वाली भुजा कौन कहलाती है? कार्ड। समझ गए आप लोग इस बात को? अब आएंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है कौन ऊंचाई? भाई पहले आधार तो पता होना चाहिए, जब नहीं पता है तो क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि बीसी भुजा कौन है मेरी? एक्स मीटर है, सेंटीमीटर यूनिट हो उसमें लिख दीजिएगा, एक्स मीटर माना है मैंने, क्योंकि मुझे पता ही नहीं आधार क्या है, इतना पता है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब इससे 7 कौन हो जाएगी? ऊंचाई, तो ये हो गई x माइनस 7। कार्ड कितना है तुम्हारे पास? 13, वो तो साफ बोल ही दिया उन्होंने। एक बार फिर समझेंगे इस क्वेश्चन को, तब चलेंगे इसको आगे हल करेंगे। सबसे पहले सवाल में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, तो मैंने सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाया जिसका नाम ए बी सी दिया। ए बी भुजा लंब कहलाएगी, बी सी भुजा आधार कहलाएगी, थीटा के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? आधार से 7 सेंटीमीटर, आधार से 7 सेमी कम है कौन ऊंचाई? क्या आपको आधार पता है? नहीं पता है, तो मैंने इसको x मान लिया, x मान लिया। ऊंचाई कितनी है हमारी? 7 कम है, x माइनस 7 हुआ, कर्ण दे रहा है। अब आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, माना समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब एबीसी में क्या माना है, क्या कर रहे हैं हम लोग? यहां पे लिखेंगे आधार भुजा, आधार भुजा, आधार भुजा कौन है हमारी? बीसी है, बीसी बराबर कौन है? x सेंटीमीटर। उसके बाद कौन है? लंब भुजा, लंब भुजा कौन कहलाएगी? ए बी, ए बी बराबर कौन क्या हो जाएगा? x माइनस 7। उसके बाद क्या आता है? कर्ण, कर्ण भुजा ए सी बराबर 13 सेमी। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में किसका इस्तेमाल करते हैं पता है? पाइथागोरस प्रमेय का। समकोण त्रिभुज में हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस का। तो यहां पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कर्ण भुजा के बराबर शेष दो भुजाओं का वर्ग का योग होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस बेटा आधार स्क्वायर, यही घटना होती है। कर्ण कितना है हमारे पास? 13, 13 का वर्ग, लंब कितना है? x माइनस 7, 7 का वर्ग, आधार कितना है? x, तो x स्क्वायर, 13 का वर्ग होता है 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस x स्क्वायर, दोनों सजातीय पद हैं, जोड़ लीजिएगा। इस संख्या को उधर ले आओ, 169 माइनस 49 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x, यहां कितना बचेगा आप लोगों का? 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 14x।
इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 है ना, तो 120 2 बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7, 2 का भाग देंगे 120 में, 60 बार गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। इस संख्या को उधर ले जाओ, किसकी जाएगी, माइनस की, एक्स स्क्वायर माइनस 60 बराबर 0। अब आप लोग एक काम करेंगे, वही द्विघात समीकरण बन गया, हल करना आता है अच्छी तरीका से। अब आप 60 के ऐसे फैक्टर करेंगे, जोड़ लें माइनस का 7, गुणा कर लें माइनस का 7। चलो अब आप क्या करेंगे बताइएगा, यानी कि 15 चौका 60, 15 में से 4 गया 11 बचा, नहीं बन रहा है भाई, और कुछ बन रहा है भाई, यानी कि 60 के 12 पंजे 60, सही है, 12 में से 5 निकाल दो 7 बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 12 प्लस का 5 माइनस 60 बराबर 0। 60 के फैक्टर करें 12 पंजे 60 होता है, सही है, माइनस के 12 प्लस के 5 माइनस के 7, एक्स कॉमन ले लीजिएगा, एक्स माइनस 12, 5 कॉमन ले लीजिएगा, एक्स माइनस 12 बराबर 0, दोनों फैक्टर सेम है, एक्स माइनस 12 एक्स प्लस 5 बराबर 0, इसको रखो 0 के बराबर, एक्स माइनस 12 बराबर 0, एक्स बराबर 12, एक्स प्लस 5 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस का। कभी भी ऋणात्मक वैल्यू काम नहीं करती है, धनात्मक काम करती है। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि एक्स की वैल्यू क्या है, हमारी 7 है, तो आधार भुजा कितनी थी हमारे पास, 7 सेमी। अब लंब भुजा कौन थी भाई, यहाँ पर 12 में से 7 गया, 5 बचा, ये 5 थी। उत्तर की जांच कर लो, जांच करने का मतलब है इन दोनों भुजाओं का वर्ग का योग करें और वर्गमूल निकालें, फिर तो कितना होना चाहिए, 13। या काट दी गया। अच्छा x की वैल्यू 12 हमने 5 लिख दिया है, चलो 12 लिख दो। अब 12 में से 7 या 5 बचा, देखो इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, योगफल करो। यहाँ पर इस वाले पॉइंट को आप लोग इस वाली कंडीशन से उठा लीजिएगा, यहाँ से 13 का वर्ग बराबर लंब कितना है हमारे पास, 5 का वर्ग और प्लस कितना है आधार 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, ये भी हुआ 169, ये भी हुआ 169, और यही हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, ठीक है साहब। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। बहुत अच्छे। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या कौमा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का पहले आप लोग बेसिक समझो, हमें क्या पूछ रहा है, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। और इसी क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर से उठा लीजिएगा, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, पता नहीं है हमने, तो यहां पर लिखेंगे बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या। क्या पता है कितने बर्तन बना लेता है, नहीं पता। चलो फिर कह रहा है प्रत्येक नग की लागत। अब हमें पता है कितने नग बना लेता है, क्या करता है नहीं। अब क्वेश्चन समझो, कह रहा है उस दिन के निर्माण, यहां से उठाओ, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, तो यहां पर लिखेंगे नग की लागत, नग की लागत यानी दोगुने से बर्तनों की संख्या का दोगुना, भाई x का दोगुना 2x, 3 अधिक है प्लस 3। भाई साहब साफ साफ कह रहे हैं
उस दिन के, यहां से उठाओ, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुना, बर्तनों की संख्या का दोगुना। भाई बर्तनों की संख्या x 2x कितना अधिक है, 3 अधिक है। अब कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, भाई कुल निर्माण लागत लोगों यहां पे, कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपया। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, किसके बराबर हुए, 90 के बराबर। क्वेश्चन आपका हो गया। x 2x प्लस 3 बराबर 90। भाई ये भी एक कुल लागत है और ये भी कुल आपकी वो है लागत है। तो अब यहाँ पर लगेगी क्वेश्चन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, जो उसमें मेन बात थी, वो मैंने आपको क्लियर करा दी। अब मैं करा रहा हूं क्वेश्चन को। आज लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या बराबर x, नग की लागत या प्रत्येक नग की लागत, लेकिन तो बात एक ही है, नग की लागत। नग की लागत में कह रहा है 2 गुने से 3 अधिक है, बर्तनों का 2 गुना, बर्तन क्या है x, इसका 2 गुना 2x, 3 अधिक है प्लस 3। अच्छा कुल लागत क्या है इसकी, कुल निर्माण लागत कै रुपया बच्चे हो जाते हैं, 90। इन दोनों को गुणन कर दो, x 2x प्लस 3 बराबर 90। बेटा गुणा करेंगे 2x स्क्वायर 3x, इसका गुणा इसमें 2x स्क्वायर 3x बराबर 90। इन भाई साहब को उधर खींच लाओ, 2x स्क्वायर 3x माइनस 90 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे यहां पर बेटा कि 2 का गुणा करेंगे 90 में, तो 90 दूनी 180, किसका हुआ, माइनस का। अब 180 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि गुणा कर लें माइनस का 180 और जोड़ लें तो प्लस का 3 करेंगे। यहां पर आप लोग 180 डिवाइडेशन करना 2 से, 90 बार, 2 से 45 बार, और 3 से कट रहा है, 3 बन जा 3, चलो कट रहा है भाई। फिर 3 से 5, 5 से बेटा 12। अब 3 लाना है, चेक कीजिएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15। 15 में से 12 गया, 3 बचा, बिल्कुल राइट आया, 2x स्क्वायर। और यहां पर कितना ले लेंगे आप लोग, प्लस का 12, क्यों प्लस का 15 लो आप लोग, प्लस का लीजिए 15 के प्लस का 3 तो चाहिए ना, माइनस का 12 माइनस 90 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, 2 का भाग 15 में जाएगा नहीं, 2 तो कॉमन है ही नहीं है, x ले लीजिएगा, ये बन गया 2x प्लस 15। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस, कितना कॉमन है बताइए आप लोग, क्या 4 का भाग जा रहा है 90 में, 4 का भाग नहीं जाएगा, 6 का भाग चला जाएगा, 6 ले लो, 6 दूनी 12 और माइनस माइनस प्लस, 6 एकन 6, 6 पंजे 30। तो एक फैक्टर कौन बन गया, एक फैक्टर बन गया x माइनस 6, एक बन गया 2x प्लस 15 बराबर 0। आप इस वाली बात को हटा देंगे यहां से। अब आप चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6, 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 15, x का मान निकालेंगे, 2 कहां पर आ जाएंगे भाई साहब, भाग में। अब आप मेरी बात को समझेंगे अच्छी तरीका से, हमें बताइएगा क्या नेगेटिव वैल्यू मान्य होती है, नहीं मान्य होती, पॉजिटिव वैल्यू मान्य होती है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। बर्तनों की संख्या कितनी थी, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, 6। अच्छा नग की लागत क्या आएगी, नग की
लागत। अब ये बताइएगा नग की लागत है क्या है, 2x प्लस 3 है ना, तो 2 का 2, x की वैल्यू क्या है 6 प्लस 3, 2 छिंगे 12 और 3 15। यानी कि यहाँ पर ये बात बनी हमारी कि प्रत्येक नग को बनाने में 15 रुपए का खर्चा आया है। कितने नग है हमारे, 6 नग है। टोटल खर्चा कितना आएगा आप लोगों का, कुल खर्च या कुल लागत बात एक ही है। और 6 गुणा 15, 15 छिक्के 90। और यही बात इन्होंने क्वेश्चन में कहा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितने रुपया हो, 90 रुपया हो। हमने पहले क्वेश्चन हल किया, क्वेश्चन हल करने का उत्तर की जांच भी कर ली कि क्वेश्चन हमारा जो है उसका आंसर बिल्कुल राइट है। उतारेंगे आप लोग।